नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आरबीआई से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी पेपर थर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत में आप देख रहे हो कि एटीएम कार्ड की अचानक से बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। कौन मैन्युफैक्चर करता है, क्यों ये कमी देखने को मिल रही है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जेम क्या होता है जो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है, और साथ ही साथ ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर जो बैंक के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कार्ड, एटीएम कार्ड जो है उनमें कमी देखने को मिल रही है। और ये कमी ज्यादा नहीं है, मतलब छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी भारत फेस कर रहा है। इसकी वजह से बैंकों को कई बार एटीएम को लॉक करना पड़ रहा है, लॉक सिस्टम के तहत उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसी वजह से आज हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या समस्या है, क्यों भारत में अचानक से एटीएम में इतनी ज्यादा कमी आ गई है कि यहाँ पर आरबीआई और केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की वॉइस में आपको थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि मेरे को है जुकाम, तो आज कर लेना थोड़ा सा मैनेज। चलिए, इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है कि आईएएस समान अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि तीनों फॉर्म में है। हाइब्रिड कोर्स आप ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो। 28 जून से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा। मेंस की तैयारी चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। और हाँ, आप में से मुझसे कई बच्चों ने पूछा था कमेंट में कि मैम मैं जो मेंस का जो आंसर है वो कहाँ पर भेजा करूँ, तो आप संस्कृति आईएएस में जाओगे, वहाँ पर वेबसाइट पर भी भेज सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम जो चैनल है बना हुआ है उस पर भी भेज सकते हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से आप नहीं भेज पा रहे हो तो फिर मैं आपको एक और नंबर प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आप आसानी से जितना भी आपका न्यूज़ होता है, न्यूज़ इन द सेंस जितना भी आप लिखते हो, मेंस का आंसर राइटिंग होता है, उसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या है क्वेश्चन कि वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने भारत को लाभ के बजाय हानि अधिक पहुंचाई है। इसका आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, इस वर्ड को जरूर याद रखना, समालोचनात्मक परीक्षण होना चाहिए, 250 शब्दों में लिखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में ना एटीएम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, और इसी को देखते हुए भारतीय बैंकों ने देश में स्वचालित टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म होता है हमारे एटीएम का, इसकी भारी कमी के बारे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों से ही क्या करी है, चिंता जताई है, अपील करी है कि आप ये जो एटीएम निर्माण है इसको थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए, क्योंकि इससे जो नॉर्मल बैंक्स हैं उन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही सरकार ने ई मार्केट पोर्टल के खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिक लचीले दृष्टिकोण की वकालत भी करी है। ई मार्केट पोर्टल आपका, इसी जेम की बात कर रही हूं मैं, इसी को हम जानेंगे कि आखिर ये जेम है क्या। ठीक है, देखिए जब से सरकार ने थोड़ा सा नीतियों में परिवर्तन किया है तब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो मेकिंग ऑफ प्रोसेस था एटीएम का वो इफेक्ट हुआ है। रीजन ये है, एक तो मेक इन इंडिया, कि हमें जो करना है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमें सारे कार्यक्रम करने हैं, भारत में ही ये चीजें बननी चाहिए। दूसरा, ये जो जेम में आ गई ये चीजें, वहां पर जो वेंडर्स थे, पहले आपके जो एटीएम बनाते थे वेंडर्स, वो वेंडर्स कई बार रजिस्टर्ड नहीं थे, और वो बहुत सारे वेंडर्स ऐसे थे जो फॉरेन के थे, इंडिया के भी नहीं थे। अब जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आपका आया तो जितने भी फॉरेनर वेंडर्स थे वो सारे चले गए, तो जो बना रहे थे एक तो वो जा चुके हैं। दूसरा, जो यहाँ पर इंडिया में वेंडर्स थे वो वेंडर्स रजिस्टर्ड नहीं थे, और जब वो रजिस्टर्ड नहीं थे, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि जितने भी वेंडर्स हैं, क्योंकि रेगुलेट किया गया था इसको, तो जितने भी वेंडर्स थे उनको ये कहा गया था सबसे पहले आप क्या होइए, रजिस्टर होइए, और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए, उसके पश्चात आप क्या एटीएम मेकिंग और इन सारी चीजों में आ सकते हो। तो जब वेंडर की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि ये जो प्रोसेस था रजिस्टर करवाने का ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है। आपको पता है कि जब भी कोई कानून के तहत हम जा करके कार्य करते हैं तो प्रोसेस हमेशा लंबे हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे घरेलू वेंडर्स थे जो चले गए और जिनका प्रोसेस बहुत लंबा हो गया, तो वो भी नहीं बना पा रहे थे एटीएम। अब जब फॉरेन वाले वेंडर्स जा चुके हैं, इंडिया के जो वेंडर्स हैं वो बना नहीं पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेगा कि जो एटीएम कार्ड है उसमें कमी आएगी। ठीक है, और यही यहाँ पर मसला था। आगे बात कर लेते हैं। मेक इंडिया जो पहल का उद्देश्य था उसमें एटीएम उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था, जिसमें हमारा एटीएम कार्ड शामिल था। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इसी के तहत जितने भी फॉरेनर वेंडर्स थे वो भारत से चले गए, उनको भारत से ऑर्डर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको देना था जो इंडिया में वेंडर्स हैं। और जो इंडियन वेंडर्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर सरकार को झेलनी पड़ी। आगे बात करते हैं। लेकिन वित्त वर्ष 2020 में पेश किए गए नीति निर्देशों में अनजाने में एटीएम विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण देरी पैदा कर दी। ठीक है, जिन्हें भारत के भीतर परिचालन स्थापित
स्थापित करने की आवश्यकता थी और यही था जो 2020 में आपका मेक इन इंडिया आया, नीति बनाई गई और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इफेक्ट कर गया हमारे भारत में जो एटीएम कार्ड्स हैं उनको। आगे बात करते हैं सरकार की ई बाजार की चुनौतियां क्या थी इसको लेकर के। देखिए, सरकारी बैंकों को सरकारी ई मार्केट प्लेस के जरिए एटीएम खरीदना अनिवार्य है। वो कहां से खरीदेंगी? आपका ये जो जेम पोर्टल है इसी से ही सरकारी बैंक खरीदेंगी और ये इनके लिए अनिवार्य था। अब जेम पोर्टल जो है उसको भी प्रोसेस में लाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से प्रोसेस में नहीं आ पा रहा था। आगे बात कर लेते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य खरीद को सुव्यवस्थित बनाना था और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी थी। ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, पारदर्शिता, तो इसी के तहत वेंडर्स को रजिस्टर्ड होना था और पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना था। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो वो फॉलो नहीं कर पाए, साथ ही साथ कुछ ऐसे वेंडर्स थे जो अनऑथराइज थे तो उनको हटा दिया गया। अब जब वो जेम पोर्टल के तहत खरीदने जाते हैं तो सरकार को कोई भी ऐसा वेंडर मिलता नहीं है जो या तो रजिस्टर है या फिर उसके कुछ गाइडलाइंस है जो रही जा रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर शॉर्टेज हुई। आगे बात करते हैं, लेकिन ऋणदाताओं के लिए एक प्रतिबंध बन गया था। यहाँ पर उपयुक्त बैंक अधिकारियों ने का जो कहना है कि सभी एटीएम विक्रेता वहां पंजीकृत नहीं है और हमें किसी भी सतर्कता कार्रवाई से बचने के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देशों पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपने ये जो रूल्स बनाए हैं इनको थोड़ा सा लचीला बनाइए। ऐसा कहना है जो आपकी बैंक से कि भारतीय रिजर्व बैंक से वो अपील करें, या तो आप चीज़ों को एकदम क्लियर करिए या आपकी ये जो या तो आप फॉरेनर जो वेंडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करिए, लेकिन हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम मेक इंडिया प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमारा एटीएम उसके अंतर्गत आ रहा है कि एटीएम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ये मशीनरी, ये सब कहाँ बनेगी? भारत में बनेगी। तो ये तो ऑप्शन हमारे पास खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है, जेम पोर्टल पर जितने भी आपके वेंडर्स हैं, जो विक्रेता हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा क्या करिए, प्रोसेस को सरल कर दीजिए। अगर आप प्रोसेस को सरल कर देंगे तो क्या हो सकता है, आसानी से जो वेंडर्स हैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और रजिस्टर करवा करके एटीएम कार्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, रेगुलेट करने का यहाँ पर सरकार का जो पक्ष था वो ये था कि एटीएम कार्ड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। आप देखते थे क्लोनिंग, कार्ड क्लोनिंग हो रही थी, चिप क्लोनिंग हो रही थी, किसी के भी बैंक अकाउंट से पैसा खाली हो जाता, इवन एटीएम में कार्ड क्लोनिंग हो जा रही थी कि आपने वहां पर लगाया जाकर कि आपका कार्ड क्लोन हो गया। तो इसलिए सरकार ने इसको रेगुलेट किया ताकि जो आम जनता है उसके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उससे बचा जा सके। सरकार का स्टेप जो था वो बहुत सही था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई जब हम उसको धरातल पर लागू करने के लिए आए, तब यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि अब हमारे पास एटीएम कार्ड ही नहीं बचे हैं कि हम जनता को प्रोवाइड करा सके और भारत में एटीएम कार्ड की मांग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके समाधान हेतु बैंकों ने जेम के अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है कि आप हमारे साथ बैठक करिए और जो सोल्यूशन है वो दीजिए। खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैंक अधिकारी लचीले रूप भाई प्रोसेस को थोड़ा इजी करने की बात कर रहे हैं, जिसके तहत उन्हें एटीएम के लिए स्वतंत्र अनुरोध प्रस्ताव जारी करने को कहा है और इसके तहत सभी दिशा निर्देश जो है फॉलो किए जाएंगे। अच्छा, बैंकरों के लिए मुसीबत ज्यादा क्या हो गई? देखिए, आरबीआई के जो निर्देश थे उनके अनुसार एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट प्रणाली अपनाने के कारण उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। अभी कैसेट प्रणाली क्या हो जाती है? देखिए, कैसेट प्रणाली सरकार लेकर के आई थी जो आपकी पिछले साल से लगभग लागू है। कैसेट प्रणाली होता यह है कि पहले आप कैसेट सुना है आपने, जो गाने आप सुनते थे कैसेट में होते थे तो एक साथ सारे गाने उसमें भरे हुए थे, कैसेट लगा दिया आपने और वो गाने चलते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ गानों की कि इतने गाने स्टोर होंगे, इतने गाने स्टोर होंगे जितनी उसकी क्षमता होगी। वैसे ही अब क्या हो गया, यहाँ पर ये कैसेट्स आ गई। ये कैसेट किससे रिलेटेड है? ये कैसेट आपकी पैसों से रिलेटेड है। पहले क्या होता था कि जब भी एटीएम में पैसे डालने के लिए बैंकों से आता था एटीएम वाला, वो पैसे डालता था जाकर के, तो टाइम लगता था पैसे वहां पर रखने में, डालने में, उनको गिनने में, हर एक नोट को प्रोसेस करने में। उसमें कई बार क्या होती थी, धोखाधड़ी भी हो जाती थी। कई बार जो, क्योंकि यहाँ पर जो बैंकों में पैसे डालने जाते हैं ना, वो एक्चुअली बैंक एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो एक टेस्ट दे करके नॉर्मली आते हैं और उनको ये काम दे दिया जाता है। एक तरीके से वो संविदा पर या ऐसे ही कार्य कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक। लेकिन उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा बैंक में रजिस्टर होता है, सारी चीजें, क्योंकि एक बहुत एक जिम्मेदार वाली नौकरी है, ठीक है। तो यहाँ पर होता था कि कई बार वो व्यक्ति जो बैंकों में पैसे डालने जा रहा है, करोड़ 2 करोड़ रुपए है भाई, तो कई बार वहां से पैसे गायब करके भाग भी जाता था। लेकिन पूरे पैसे नहीं तो गायब कर सकता है, कुछ 7 लाख 8 लाख 10 लाख ऐसे गायब भी हो जाते थे, जिसकी वजह से भी दिक्कत होती थी बैंक को कि उसके ऊपर कार्रवाई करे, फिर वो केस उतना लंबा चलता था, फिर वहां पर प्रॉब्लम होती थी। तो बैंकों ने इसके लिए किया कि हम एक कैसेट बना देते हैं। कैसेट में पहले से ही सारी चीजें उसमें रिकॉर्डेड होती हैं। रिकॉर्डेड इन द सेंस कि कितने नोट 1000 के हैं, कितने नोट उसमें 500 के हैं, कितने नोट उसमें 100 के हैं, वो फिल होता है पूरी तरीके से। अब क्या होता है, ये कैसेट होता है इस तरीके से। ये कैसेट आपको दिखाई दे रही है, ये होती है कैसेट जिसमें
ऑटोमेटिकली जो पैसा होता है बैंकों से गिन करके आता है, इसके अंदर पैसा होता है, फिर होता है, इसको निकाल भी नहीं सकते हो आप बीच में, क्योंकि यही रीजन था कि बैंकों से चोरी होने लगा था पैसा। तो सरकार इस कैसेट को लेकर के आए, ये पूरी तरीके से लॉक होता है। अब क्या करना है, आप बैंक से लेकर के आए, एटीएम मशीन में आप डालोगे, बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं, आपको बस करना क्या है, इन कैसेट को उस एटीएम में लगाना है और जो पहले वाली कैसेट है उसको निकाल लेना है, बस दैट्स इट। तो ये प्रोसेस कर दिया गया कैसेट के जो नई प्रणाली आई उसके तहत, कि अब क्या है, अलग से पैसा भरने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ना गिनने में टाइम लगेगा। अब जाओ, पुरानी वाली कैसेट खाली हो गई उसको निकाल लो और जो नई कैसेट है वो इसमें लगा दो, दैट्स इट। तो इस कैसेट प्रक्रिया को लागू कर दिया गया। इससे बहुत सारे जो फायदे हैं सरकार को मिले, कि जो चोरी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो खत्म हो गई। ठीक, 2023 में आरबीआई ने अपने एटीएम को लॉक करने योग्य कैसेट मैकेनिज्म के साथ अपग्रेड करने के निर्देश दे दिए थे। ठीक है, तो अब ये कार्य तो हो गए, लेकिन जब एटीएम की हमारे पास कमी हो रही है तो ये सारे प्रोसेस भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, जिसमें मशीनों ने सीधे नकदी भरने के बजाय कैसेट को नकदी भरने के दौरान स्वैप किया जा सकता था। अब वहां पे क्या करना था, जस्ट आपको क्या करना है, पुरानी वाली कैसेट को निकालना है और नई वाली कैसेट डालनी है। तो यही था कैसेट स्वैप सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस बदलाव का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार और लेखांकन विसंगतियां उनको कम करने था, क्योंकि कई बार लिखने में भी प्रॉब्लम, कि इतने नोट हैं, अब गिनने में दिक्कत हो गई, पता चला उन्होंने 1000 के 2-3 हजार नोट थे और उन्होंने लिख दिए कि 1-2 नोट कम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लिखने में, प्रोसेस लिखने में दिक्कत आती थी वो भी खत्म हो गई। अब वो सीधे बैंकों से भर के आता है, गिन के आता है, बस वो कैसेट आपको लगानी है और पुरानी निकाल लेनी है। ठीक है, रिपोर्ट में कार्यवाही अधिकारी जो कहते हैं, इनका कहना है कि हालांकि यह काम जो है चरणबद्ध तरीके से किया जाना था, लेकिन हम लक्ष्य से पीछे हैं और इससे जुर्माना सहित नियमा की कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, नियम की कार्रवाई क्यों की जा सकती है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस था, कैसेट वाला प्रोसेस, ये लाना था कि हम एक एक करके, वैसे शुरुआत में आप देखोगे 40 जो आपके क्षेत्र है वहां पर ये कैसेट सिस्टम आया था, शुरुआत में सरकार लेकर के आई थी। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से 40 जगहों पर ये कैसेट लगनी थी। राज्य के कुछ कुछ स्पेशल ऐसे शहर और जिले ढूंढे गए थे जहां पर 40 जिलों में ये लगाया जाना था। ठीक, तो इसके तहत आगे विक्रेता प्रतिबंध एटीएम में केवल 30% कार्यवहन किया जा सकता था, बाकी और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता था कैसेट को लेकर के। लेकिन जब एक साथ ये प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते तो ऑफकोर्स वहां पर क्या होता कि बैंकों में प्रॉब्लम जो है और भी ज्यादा क्रिएट होने लगती, एटीएम ना होने की वजह से और ये कैसेट सिस्टम की वजह से। क्योंकि जब ये कैसेट सिस्टम आता है तो कुछ समय के लिए जो कार्ड्स हैं उनको ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो वहां पर ये चीजें आई। वॉल्टिंग व्यवस्था सहित खराब बुनियादी ढांचे के मुद्दों में भी इस देरी को योगदान दिया गया है। साथ ही साथ इन बाधाओं के कारण बैंक इसे पूरी तरीके से लागू करने के लिए एक और विस्तार की मांग की आवश्यकता करता है। ये पूरी तरीके से अभी लागू नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर जो मैनुअली पैसा जो है भरा जाता है एटीएम में, फिर उसको लिखा जाता है कितना पैसा है, क्या चीजें हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं बेसिकली जो हम बार बार पढ़ रहे थे जेम के बारे में, कि क्या है ये जेम। देखिए, DGSND द्वारा उपलब्ध कराए गए वन स्टाम्प गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो संक्षिप्त रूप है, इसको हम जेम कहते हैं। ठीक है, जहां सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीदने के लिए जेम गतिशील, स्वपोषित, प्रयोक्ता अनुकूल है। तो इसमें जो खरीद और बेच कौन करेगा, सरकार ही करेगी, सरकार के अधिकारी ही करेंगे, क्योंकि ये सरकार का पोर्टल है। अब जेम को किस तरह से लागू किया जाएगा, तो जेम जो है वो शीघ्र प्रायोगिक आधार पर शुरू किए जाने की संभावना है, लेकिन पूर्ण विकसित जेम लगभग 1 वर्ष में आपका शुरू होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसमें होगा क्या, देखिए, समानता प्रयोग में वस्तुओं और सेवाओं की वैयक्तिक निर्धारित श्रेणियों के लिए उत्पादों को सूचीबद्ध इसमें किया जाएगा कि कौन कौन से उत्पाद है, कौन कौन सी उसकी श्रेणियां हैं, ये सारा पोर्टल पर आपको मिलेगा। उसके बाद गतिशील कीमत के आधार पर देखने, प्राक्कलन, तुलना और खरीद की यहाँ पर सुविधा होगी कि आप देख सकते हो कहाँ पर आपको ज्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ पर कम पैसा लग रहा है, उसको पूरी तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको उसी पोर्टल में जाकर के आप कर पाओगे, एनालाइज की व्यवस्था है इसमें। अधिकांश समानता प्रयोक्ता मदों की खरीद के लिए मार्केट प्लेस यहाँ पर उत्पन्न होगा, जहां भी आवश्यकता हो वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद भी आप कर सकते हो। मांगों और आदेशों के समूहन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी यहाँ पर होगा। पारदर्शिता और खरीद की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी पोर्टल में। कम मूल्य की खरीद के लिए उपयोगी और प्रति नीलामी ई बिडिंग का प्रयोग करके प्रतियोगी दर पर बल्क खरीदने के लिए भी यहाँ पर आपको उपयोगिता दी जाएगी, क्या बेटिंग करके इस तरीके से भी आप चीजों को खरीद सकते हो, लेकिन ये सरकारी है पूरी तरीके से। ठीक, तो आपकी इस पर क्या राय है मुझे बताना।
और ये सिस्टम जो है कितना हद तक सही है, कैसे इसमें चेंजमेंट किया जा सकता है। वैसे सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया था ये बहुत ही अच्छा था, इसका सरकार को बहुत ही ज़्यादा फायदा भी मिला, लेकिन जब ये धरातल पर आया तो बहुत सारी समस्याएं भी इसमें देखने को मिली हमें। चलिए, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कल लिखा था मुझे कि अब आपकी आवाज़ ठीक है, अब मुझे अच्छा सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं सारे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज आप देखिए, अगर आपको अभी आप नहीं भेज पा रहे हो टेलीग्राम या मेल आईडी पर, देन मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कराऊंगी, आप उस पर भेज सकते हो आपके जो भी जितनी भी क्वेरी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।